नमस्ते दोस्तों, चैनल पर फिर से स्वागत है। हम सभी रोजाना कुछ न कुछ घटनाओं का अनुभव करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्यों होती है? आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी रोचक और सामान्य घटनाओं के पीछे के विज्ञान को समझेंगे, जैसे आकाश नीला क्यों दिखता है या हम उबासी क्यों लेते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको कुछ नया और दिलचस्प जानने को मिल सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे घटना की, आकाश नीला क्यों होता है। यह बात भले ही आपको सरल लगे, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान काफी दिलचस्प है। आकाश नीला दिखता है क्योंकि यह एक प्रक्रिया है जिसे रेली घनत्व या रेली स्कैटरिंग कहते हैं। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यह हवा में मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स से टकराती है। सूर्य की रोशनी या सफेद रोशनी दरअसल सभी रंगों का मिश्रण होती है, लेकिन नीली रोशनी की वेवलेंथ छोटी होती है और यह सभी दिशाओं में फैल जाती है। इस कारण से जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो आपकी आंखें अधिकतर नीली रोशनी को पकड़ती है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। एक मजेदार तथ्य, सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान आकाश लाल दिखता है क्योंकि उस वक्त सूर्य की रोशनी लंबा रास्ता तय करती है और छोटी वेवलेंथ वाली रोशनी फैल जाती है, जिससे लाल रंग बनता है। अगली घटना पर बात करते हैं, हम उबासी क्यों लेते हैं। आपने देखा होगा कि उबासी एक ऐसी चीज है जो एक व्यक्ति के देखे जाने पर दूसरों को भी हो जाती है। तो ये क्यों होती है? वर्षों तक यह माना जाता था कि उबासी शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन लाने का तरीका है, लेकिन हाल ही में किए गए शोधों से यह पता चला है कि इसका एक और कारण है। यह हमारे ब्रेन को ठंडा करने में मदद करता है। जब हम थक जाते हैं या उब जाते हैं तो हमारे ब्रेन का तापमान बढ़ने लगता है, और जब हम उबासी लेते हैं तो यह ठंडी हवा ब्रेन में प्रवेश करती है और ब्रेन के तापमान को कम करती है। तो अगली बार जब आप उबासी ले तो समझ जाइए, आप बस अपने ब्रेन को ताजगी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक और अजीब घटना की, हमें गूज़बम्प्स क्यों आते हैं। यह दरअसल हमारे विकासात्मक इतिहास से जुड़ी एक प्रतिक्रिया है। यह तब होती है जब हमारे बालों के रोम सिकुड़ जाते हैं, जिससे त्वचा पर गूज़बम्प आ जाते हैं। जब ये मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं, जिससे त्वचा पर एक उभार उत्पन्न होता है। जानवरों में यह प्रतिक्रिया उन्हें डर के समय बड़ा और डरावना दिखने में मदद करती थी। हमारे लिए यह उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन जब हम डर, एक्साइटमेंट या ठंड का अनुभव करते हैं तो यह प्रतिक्रिया होती है। अब बात करते हैं एक और सामान्य घटना की, आइसक्रीम से ब्रेन फ्रीज क्यों होता है। यह उस तीव्र सिरदर्द की भावना है जो हम ठंडी चीजें जल्दी जल्दी खाने या पीने से अनुभव करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि मुंह की छत पर अचानक ठंडक का प्रभाव पड़ता है, जो ब्रेन से जुड़ी ब्लड वेसल्स में बदलाव लाता है। जब ठंडी चीज मुंह में प्रवेश करती है तो ब्लड वेसल्स संकुचित हो जाती है और फिर अचानक फैल जाती है, जिससे दर्द का संदेश ब्रेन तक पहुंचता है। एक सरल तरीका है इससे बचने का, ठंडी चीजों को धीरे धीरे खाएं और उन्हें मुंह में गर्म होने दें। एक और दिलचस्प घटना, हमारी उंगलियां पानी में क्यों सिकुड़ जाती है। यह एक बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया है जिसका उद्देश्य हमें गीले वातावरण में बेहतर पकड़ बनाने में मदद करना है। जब आपकी उंगलियां पानी में लंबे समय तक रहती है तो नीचे की त्वचा में ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है और त्वचा सिकुड़ने लगती है। यह प्रतिक्रिया एक विकासात्मक अनुकूलन हो सकती है, जिससे हमारे पूर्वज गीली सतहों पर बेहतर पकड़ बना पाते थे। तो अगली बार जब आपकी उंगलियां सिकुड़ जाए तो यह एक जीवन सर्वाइवल क्षमता का हिस्सा हो सकता है। इंद्रधनुष एक ऐसा दृश्य है जिसे हम सभी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यह क्यों दिखाई देता है? इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य की रोशनी पानी की बूंदों में प्रवेश करती है। प्रकाश रिफ्रैक्ट होता है, फिर पानी की बूंद के अंदर रिफ्लेक्ट होता है और फिर बाहर निकलते समय रिफ्रैक्ट फिर से होता है। इस प्रक्रिया से विभिन्न रंगों का स्पेक्ट्रम बनता है, जिसे हम इंद्रधनुष के रूप में देखते हैं।
रोशनी की कोण और उसे मोड़ने के तरीके की वजह से हम इंद्रधनुष को एक आर्क के रूप में देखते हैं, जिसमें लाल रंग बाहर और वायलेट अंदर होता है। अगली बार जब सूरज चमके और बारिश हो तो एक इंद्रधनुष के लिए नजरें उठाइए। आखिरी घटना, संगीत सुनकर हमें सिहरन क्यों होती है? इसे फ्रिसन कहा जाता है और यह तब होता है जब हमारा ब्रेन किसी अप्रत्याशित संगीत के मोमेंट पर डोपामिन रिलीज करता है। जब कोई गाना अचानक किसी विशेष ध्वनि या संतुलन में बदलता है तो ब्रेन इसे एक अप्रत्याशित और पुरस्कृत अनुभव मानता है, जो डोपामिन रिलीज करता है। यह शारीरिक प्रतिक्रिया, पीठ पर सिहरन, हंसना या आंसू, यह हमारे ब्रेन के अद्भुत क्षण के रूप में इसे स्वीकार करने का तरीका है। तो दोस्तों, यह थे कुछ रोजमर्रा की घटनाओं के पीछे का विज्ञान। ये छोटे छोटे लेकिन दिलचस्प घटनाएं दरअसल गहरे विज्ञान पर आधारित होती हैं। आकाश का नीला होना हो या संगीत से सिहरन आना, विज्ञान हमारे जीवन के हर पहलू में सक्रिय है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ऐसे और मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।